हेलो गाइस, वेलकम टू इंफॉर्मेशन एंड साइंस। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने गुणा करने का एक तरीका बताया था। इसमें हम लोग लाइन खींचा करते थे और उसके बेस पे गुणा करते थे। तो इस वीडियो में हम एक नए तरीके हम बनाएंगे जिसमें लाइन खींचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें जैसे बड़े अंक आ जाते थे, 8 या आ गया, 9 आ गया, तो उसको लाइन खींचने में बहुत दिक्कत होती थी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि उसको और आसानी से कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम कुछ अंक ले लेते हैं जिसको गुणा करते हैं। तो जैसे हमें 2, 4, 5 गुणा 2 और 4 ले लेते हैं इस प्रकार से। अब इसको कैसे गुणा करें, तो इसके लिए जैसे ये 3 अंक हो गया, ये 2 अंक हो गया, तो इसके लिए कुछ बॉक्स बनाने पड़ेंगे। तो जैसे 3 अंक है तो 3 बॉक्स बना लेते हैं, और 2 अंक के लिए एस खड़ी 2 बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए इस प्रकार से एक बॉक्स बना लेते हैं इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर बॉक्स में जैसे गुणा करना होगा तो आड़ी लाइन भी खींच ही लेते हैं पहले से इस प्रकार से। अब इसके बाद अंकों का यहाँ पर गुणा करेंगे, तो उसके लिए देखते हैं। जैसे यहाँ अंकों को लिख लेते हैं, जैसे 2, 4, 5 है, तो उसके लिए 2, 4 और ये 5, और यहाँ पर 2 और 4 के लिए बगल में 2 और 4 लिख लेते हैं। अब इसको जैसे गुणा करेंगे तो 2 और 5 है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। और यहाँ पर देख लेते हैं तो 2 चौके 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 को 0 और 8 लिखेंगे, क्योंकि हमें 2 अंक लिखना है और 8 एक अंक का संख्या है, तो यहाँ पर 0 और 8 लिखेंगे। उसी प्रकार से 2 दूनी 4, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 0 और 4। इसी प्रकार से यहाँ पर 5 चौके 20, तो यहाँ पर 2 और 0। उसके बाद 4 चौक 16, तो यहाँ पर 16। उसके बाद 4 दूनी 8, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 0 और 8। अब इसके बाद इसको इसी प्रकार से लाइन से इसको क्या करेंगे, जोड़ते जाना है और नीचे लिखते जाना है। तो जैसे 0 है तो यहाँ पर से 0 लिख लेंगे। उसके बाद 6 और 2 8 होता है, तो यहाँ पर इसको 8 आ जाएगा। उसके बाद 8 और 8 16 हो गया, और एक 17 और एक 18 का फिर 8 लिख लेंगे, और 1 जो है कैरी आ जाएगा यहाँ पर। तो उसके बाद 4 और एक 5, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब क्योंकि ये 0 है तो इसको छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन हमारा है 245 गुणा 24 का आंसर आ जाएगा 5880। इस प्रकार से ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक और नया वाला गणित ले लेते हैं, जो कुछ में अंक में जिसमें बदलाव होगा। जैसे तो ये दूसरा अंक होगा, इसमें हम लोग गुणा करेंगे 24 गुणा 823 का इस प्रकार से। तो इसके लिए भी जैसे यहाँ पर बना हुआ है, इसको हम पलट कर भी लिख सकते हैं जैसे ऊपर में होगा, तो या फिर इसी प्रकार से भी लिखा जा सकता है। जैसे 24 के लिए यहाँ पर 2 बॉक्स बन जाएंगे, तो 2 बॉक्स बना लेते हैं, और बगल में 3 अंकों की संख्या है, तो उसके लिए 3 अंक थोड़ा लंबा जाएगा, तो इस प्रकार से इसको बना लेते हैं इस प्रकार से। तो इसमें जैसे 2 अंक है तो बीच में एक लाइन खींच लेते हैं। इसमें क्या होगा, 2 अंक के लिए जगह बन जाएगा, और 3 अंक के लिए इस प्रकार से खींच लेते हैं। अब जैसे कि पहले में भी बनाया था, डब्बे को जो है क्रॉस कर लेते हैं ताकि इसमें अंक लिखे जाएं इस प्रकार से। अब इस पे अंक लिख लेते हैं, जैसे उसमें गुणा में दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 4, और इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 3। अब इसको गुणा कर लेते हैं। तो जैसे 8 चौक 32, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 8 दूनी 16 के लिए यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। उसके बाद 2 चौके 8, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। उसके बाद 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। वैसे ही 3 चौके 12, तो यहाँ पर 12 लिख लेते हैं। और उसके बाद 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 0 और 6 लिख लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ जैसे ही डब्बा बना हुआ है, इसको जोड़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर 2 लिख लिए, उसके बाद 8 और एक 9 हो गया, 9 और 6 15 हो गया। तो 15 के यहाँ पर 5 आ जाएगा, और 1 जो है वो कैरी आ जाएगा, तो इसको यहाँ पर 1 कैरी लिख लेते हैं। जिसके बाद 2 और 1 3 और 4 और 3 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 इसको लिख लेते हैं। उसके बाद 6 और 3 9, तो यहाँ पर 9 लिख लेंगे, और 1 के साथ कुछ नहीं तो 1 ही आ जाएगा उसका योग। तो इसी प्रकार से अब इसको क्रम वाइज लिख लेते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ये 1 हो जाएगा,
और ये 9 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये इस गुणनखंड का आंसर हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं आंसर में 19,752। इसी प्रकार से इस अंक का गुणा आसानी से किया जा सकता है। तो चलिए इसमें एक और अंक ले लेते हैं, जिसमें क्या रहेगा, कुछ बड़े अंकों का, जैसे 4 अंकों का ले लेते हैं। तो इसमें ले लेते हैं 2, 4, 5 और 7 गुणा 3, 2, 1 और 5 को, इस प्रकार से। तब इसको गुणा करने के लिए जैसे बॉक्स बना लेते हैं। तो पहले यहाँ पर अंकों को भी लिखते जाते हैं ताकि अच्छे से बन जाए। जैसे 2, 4, 5 और ये 7 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर खड़ी भी लाइन बनाने पड़ेंगे। तो इसके लिए जैसे 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया और यहाँ पर 5 हो गया, इस प्रकार से। अब इसको बॉक्स बना लेते हैं। अब इसको गुणा करने के लिए फिर तो जैसे हो गया 7 के 21 हो गया, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। और 3 5 6 15, तो यहाँ पर 1 और यहाँ 5 आ जाएगा। 4 3 12, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। 3 2 6, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद 2 7 14 के लिए यहाँ पर 1 और 4 और 1 और यहाँ पर 0, और 4 2 8 के लिए 0 और 8, और 2 2 4 के लिए 0 और 4। उसी प्रकार से 7 1 कम या 1 7 7 के लिए 0 और 7, और यहाँ पर 0 और 5 आ जाएगा, 1 5 6 5। तो यहाँ इसी प्रकार से 4 कम 4 के लिए 0 और 4, और 2 कम 2 के लिए 0 और 2। उसी प्रकार से 35 के लिए 3 और यहाँ पर 5 लिख लेते हैं, और 5 5 25 के लिए 2 और 5 ले लेते हैं। 5 चौके 20 के लिए 2 और 0 ले लेते हैं, और 5 दूनी 10 के लिए 1 और 0 लिखते हैं। उसी जैसे पहले जोड़ते जाते थे, इसको भी जोड़ते जाना है। उसके लिए जैसे यहाँ 5 है तो इसके नीचे 5 लिख दिए, और 7 3 10 और 5 15, तो 15 का 5, तो 1 कैरी आ जाएगा यहाँ पर। तो इसको जोड़ेंगे तो जैसे 5 4 9 और 1 10 और 2 12 के लिए 2 और 1 यहाँ पर भी कैरी आ जाएगा। ये एक 3 हो गया, 3 और 4 3 7 8 9, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब इस यहाँ पर देखेंगे तो 5 6 7 और 1 8 8 16 17 18 और 1 19 का यहाँ पर 9 आ जाएगा, और 1 यहाँ भी कैरी आ जाएगा। तो 1 1 2 और 2 4 और 4 8 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 8 ले लेते हैं, और 6 और 1 7, तो यहाँ 7 और ये 0। तो जैसे 0 को लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ 7 से स्टार्ट करते हैं। तो 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 9 2 5 और 5। इसी प्रकार से इसका आंसर जो है इतना आ जाएगा। तो इसका जो है आंसर आ गया 7 8 9 9 2 5 5। इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से आप बड़ी अंकों का भी गुणा आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।